प्रजा का बेटा मोहनलाल सपने देख के जाग जाता है, जैसे कि कृष्णपुर की राजकुमारी मायनामती ने उससे शादी कर ली हो। वो नहीं जानता कि कृष्णपुर कहाँ है, तो वो उस देश की राजकुमारी को कैसे देख सकता है। और सोचकर जब उसने सपने में उससे शादी होते देखा, तो उसे कैसे भी ढूंढ निकालेगी और जीवन में वो किसी और से शादी नहीं करेगी एक दिन। माँ, पिताजी, मैं जंगल में हिरणों का शिकार करने जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना। बेटा, जल्दी लौट के आना। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। वहीं पे पोशाक बदलता हूँ। बहुत थक गई मैं, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ए राजकुमार आज मरने वाला है। अभी एक बाघ आएगा और राजकुमार को खा जाएगा। फिर तो बहुत बुरा होगा। क्या हम किसी तरह इन्हें बचा नहीं सकते? ना, वो कैसे हो सकता है? मगर एक रास्ता है। बाघ आते ही अगर राजकुमार उसे मामा कह के पुकारे, तो बाघ उसे कुछ नहीं करेगी। प्रणाम बाघ मामू। क्या बोल रही हो? एक इंसान कैसे मेरा भांजा हो सकता है? लेकिन जब तुम मामू कह ही रहे हो, तो बताओ भांजा, कैसे हो? मेरे साथ मेरा घर चलो। मामू मैं ठीक हूँ, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। ये इंसान मेरा भांजा है। तुम सब इनकी देखभाल करो। कैसे हो बेटा? मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे मिलकर। भैया, आप हमारे साथ खेलोगे? जरूर खेलूंगी। तुम जितने दिन चाहे हमारे साथ रह सकते हो। शुक्रिया मामी। मामू, मामी, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ, तो अपने मन में 3 बार मामू कह के पुकारना। हम सब तुम्हारे मदद करने जरूर आएंगे। हम भी आएंगे। अब सब भी अपना ध्यान रखना। मैं चलता हूँ।
क्या आप बता सकती हैं कि ये कौन सी राज्य हैं? ये कृष्णपुर राज्य हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे दाल भी कितने दिखाओ, रुपए किलो? इधर दाल दिखाओ। कितने रुपए मुझे किलो? भी एक टेढ़ो। इस मिट्टी की हंडी में क्या है? इसमें दूध है। क्या आप ये बेचने वाले हैं? नहीं, महल में ले जा रही हूँ। आज हमारी राजकुमारी मैनामती की विवाह है दक्षिण देश के राजकुमार के साथ, तो खीर बनाने के लिए दूध की जरूरत है। अच्छा, तो ये बात है। अगर मैं आपको 10 सोने की सिक्के दूं, तो क्या आप ये हंडी मुझे देंगे? दरअसल मुझे महल में बहुत जरूरी काम है। अच्छा, तो ये हंडी तुम ले जाओ। आपका बहुत शुक्रिया। यहीं पे मैं दूध वाले के पोशाक पहन लेता हूँ। रुकिए, क्या चाहिए यहाँ? मैं दूध वाला हूँ, खीर बनाने के लिए दूध लाई हूँ। आप अंदर जा सकती हैं। क्या आप बता सकती हैं राजकुमारी की कमरा किस तरफ है? कहीं से जाके दाएं की तरफ। प्रणाम राजकुमारी, मैं मोहनलाल, मोहनपुर की राजकुमार। प्रणाम राजकुमार। अपना बाकी जिंदगी भर में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ मोहनपुर चलोगी? हाँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। आज मेरी शादी है, लेकिन मैं ये शादी करना नहीं चाहती। तो बताओ, कब मैं तुम्हें लेने आऊँ? रात के 2 पहर में तुम कंगल मचुआरा के चंदी के नाव और सोने की दाढ़ लेके नादी किनारे मेरा इंतजार करना। मैं कैसे भी करके तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। फिर हम दोनों उस नाव में बैठकर भाग जाएंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अभी चलता हूँ। चंदी के नाव और सोने की दार की एक आश्चर्य गुण है। कोई भी इंसान इसी नाव में बैठ के जहां भी जाना चाहे तो अपना मन में उस देश के नाम बोलना पड़ेगा। फिर दार चलाने की जरूरत नहीं, नाव अपने आप चल के उस देश में पहुंच जाएगा। राजकुमार मोहनलाल महल से बाहर आके दूध वाले के पोशाक बदलकर अपना पोशाक पहन लेता है। चंदी के नाव और सोने की दार उस कंगल मचुआरा से कैसे लाऊं? बागमामू ने कहा था, अगर मैं कभी भी मुसीबत में फंस जाऊं तो उन्हें बुलाओ। बागमामू, क्या आप मुझे सुन रहे हो? बागमामू। कैसे हो भांजा? बताओ, मैं क्या मदद करूं? मामू, मुझे चांदी के नाव और सोने की दार चाहिए जो कंगल मचुआरा के पास है। भैया, हम तुम्हें वो नाव नाव ला देंगे। हाँ, तुम फिक्र मत करो, हम सब है ना। तो फिर चलो, उस कंगल मचुआरा के घर चलते हैं। हाँ, चलिए। घर पे कोई है? कंगल, किया तुम घर पे हो?
किया चाहिए यहाँ? जल्दी से तुम्हारा चांदी के नाव और सोने की दर हमें दे दो, वरना हम सबको खा जाएंगे। नहीं नहीं, मैं अभी दे दूंगा। बगल वाले कमरे में है, आप जाके ले लीजिए। भांजा, अब हम चलते हैं। हाँ मामू, आप सबको बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी हमारी जरूरत हो तो जरूर बुलाना और अपना ध्यान रखना। चलते हैं भैया, फिर मिलेंगे। हाँ, फिर मिलेंगे। राजकुमारी अभी तक क्यों नहीं आ रहा? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? मैं जाकर देखता हूं। राजकुमार चला गया। यही सही मौका है। चलो राजकुमार। कौन हो तुम? और राजकुमार कहाँ है? मेरा नाम है कंगल। मैं तुमसे शादी करूंगी। क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, इस वक्त नदी के बीच में मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी इसके हाँ मैं हाँ मिलाती। किसी और वक्त होता तो मैं इसे चप्पल से मरती। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन 6 महीने मेरा एक व्रत है, तो इन 6 महीने तुम्हारा और मेरा बाप बेटी का रिश्ता है। अगर 6 महीने बाद तुम शादी करना चाहो तो मैं राजी हूँ। अच्छा, मैं 6 महीने बाद ही तुमसे शादी करूंगी, लेकिन ये 6 महीने तुम मेरे घर पे रहोगे। तुम्हें पता है, हमारी राजकुमारी महल से भाग गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो फिर मैं किसकी शादी में आई हूँ? हम चलो, सब हम सब चलते घर हैं। चलते हैं। राजकुमारी नहीं मिल रहे हैं। राजकुमारी अब तक नदी किनारे पहुंच गई होगी। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। राजकुमारी कहाँ गई? और चंदी के नाव कहाँ है? राजकुमारी, कहाँ हो तुम? राजकुमारी, राजकुमारी कहाँ हो तुम? राजकुमारी, राजकुमारी किसी मुसीबत में तो नहीं? कहाँ चले गए तुम? कहाँ चले गए तुम?
वहां देखो, मिल गया हमारी महाराज। चलो वहां चलते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। चलिए महाराज, हमारे साथ चलिए। मैं कोई महाराज नहीं हूं। आज से आप हमारी राज्य की महाराज हो। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। हाँ, चलो। महाराज के गुजर जाने के बाद इस दनाब नगर के सिंहासन सुना पर गया। हमें एक योग्य महाराज की बहुत जरूरत थी। आज से आप हमारी दनाब नगर की महाराज हो। जय महाराज की जय। जय महाराज की जय। जय महाराज की जय। राजकुमार मोहनलाल दनाब नगर के राजा होकर भी खुश नहीं है। हर वक्त वो मैनामती की सोच में डूबा रहता है। मैनामती के बिना उनका पूरा दुनिया ही अंधेरा है। तुम सबने एक चीज ख्याल किया? हमारे महाराज हर वक्त बहुत उदास रहते हैं। मुझे भी लगता है वो बहुत दुखी हैं। चलो जाके उन्हीं से पूछते हैं कि क्या हुआ है। हाँ, चलो चले। महाराज, आप किस बात को लेके इतना परेशान हो? आप हमें बताएंगे तो हम इस परेशानी का कोई हाल जरूर निकालेंगे। क्या तुम सब मेरे लिए कृष्णपुर की राजकुमारी मायनामती को ला सकती हो? मैं उसे रानी बनाना चाहती हूँ, और साथ में कंगल मचुआरा की चंदे के नाव और सोने की दान भी। जरूर महाराज, हम अभी कृष्णपुर जाने की सारा इंतजाम करेंगे। महामंत्री के हुक्म से दनब नगर के सिपाही पूरे कृष्णपुर में राजकुमारी मायनामती को ढूंढने लगा, साथ में चंदी के नाव और सोने की दान भी। इधर 6 महीने होने में सिर्फ 1 दिन बाकी। कंगल सोच रहे और 1 दिन बाद ही उसके साथ राजकुमारी की शादी होगी। वो बहुत खुश है। 6 महीने होने में और सिर्फ 1 दिन रह गए। नहीं, मैं एक मचुवारा से कभी भी शादी नहीं करूंगी। आज रात ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। घर पे कोई है? तो तुम हो वो कंगल मचुआरा। बताओ राजकुमारी कहाँ है? मुझे नहीं पता राजकुमारी कहाँ है। सच सच बोलो कि राजकुमारी कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। इसी ने मुझे अपने घर में कैद करके रखा था। तेरी इतनी हिम्मत! चलो इसे पकड़ के महाराज के पास ले चलते हैं। हाँ, चलो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। कोई माफी नहीं मिलेगी। चलो ले चले इसे। राजकुमारी, आप हमारे साथ चलिए। हाँ, चलो। राजकुमारी को वापस पाकर राजकुमार मोहनलाल खुशी से पागल हो रहा था। राजकुमारी का भी यही हाल है। कंगल मचुआरा को उसके अपराध की सजा मिली।
फिर एक दिन राजकुमार और राजकुमारी दनाब नगर छोड़कर चंदी के नाव में बैठ के अपने देश मोहनपुर चल पड़े। वो देखो, कंगल सरदार के चंदी के नाव लेके कोई भाग रहा है। नाव को रोको, जल्दी जाओ। राजकुमार, वो लोग तो हमारे पीछे आ रहे हैं। मैं बाग मामू को बुलाती हूँ। बाग मामू, क्या आप मुझे सुन रहे हो बाग मामू? आ गया है, भागो भागो भागो। राजकुमार मोहनलाल और राजकुमारी मैनामती दोनों सारी खतर पार करके मोहनपुर पहुंच गए। बुरे राजा रानी राजकुमार को वापस पाकर बहुत खुश है। पूरा मोहनपुर में जैसे खुशी की बारिश होने लगी।